हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं करणी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, उस पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 का घातांक रूप क्या होगा। घात के रूप में अगर इसका लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वो चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पेपर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए रूट 2 गुणे रूट 3, दोनों के अंदर केवल रूट लगा हुआ है, घात भी इनकी सेम है। जब घात कुछ नहीं रहता इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इनको आपस में गुणा किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 6, 2 3 6। तो करणी के अंदर जब करणी रहती है और इसमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक करणी जब हटती है तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, उसकी वैल्यू 1/2 मानी जाती है। और जब 2 करणी मान लो हट गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो ये 2 करणी हट गई तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1/4। मतलब किसी भी नंबर के पावर में 1/4 लगा देना, वो क्या कहलाता है, 2 करणी का हटना। अगर मान लो 3 करणी हटती तो एक बार और 1/2 का गुणा हो जाता इसी में। ठीक है, तो 1/4 गुणे 1/2 तो 1/8 आ जाता। तो इस तरह करके आप सीरीज में इनको आपस में लगा सकते हैं और बढ़ते हुए क्रम में इसी तरह लिखा जा सकता है। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2। ये एक करणी के लिए अंदर वाली हटाया और फिर दूसरी बार बाहर वाली हटाया तो उसके लिए आ गई घात। फिर इसके बाद 6 की पावर 1/4 और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस पे लिखा हुआ है कि 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते -3/2 बराबर 5 की घाते a+2 हो तो a का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए हैं और ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड अर्थात गुणा करना है और इसको भाग करना है। तो सबसे पहले 5 गुणे अंडर रूट 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 की घाते 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 की घात कुछ नहीं है तो मतलब ऑटो में 1 लिखा जाता है। ठीक है, और फिर 5 गुणे 5 की घाते 3 और भाग में कितना लिखा हुआ है, भागे 5 की घाते -3/2 और बराबर 5 की घाते a+2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इनका बेस समान है अर्थात आधार जो है समान है। यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो जब घातें आधार समान हो और घातें अलग अलग हों तो क्या होता है, उनकी घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं। तो a की पावर m+n, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं, 5 की घाते 1 + 1/2 + 3। ठीक है, और बटे 5 की घाते कितना है, -3/2 बराबर किसके बराबर है, 5 की घात a+2 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी वह 5 की घाते 2 × 2 + 1 धन 3 दूनी 6/2 भागे क्या लिखा हुआ है, 5 की घाते -3/2 बराबर 5 की घात a+2। ठीक है, आप क्या करते हैं, 5 1 6 सॉरी 2 1 3 और 3 6 9, तो 5 की घाते 9/2। अब देखिए ये भाग में है तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था ना, a की पावर m भागे a की पावर n हो और बेस इनके सेम है तो ये घाते जो है क्या हो जाती हैं, आपस में घट जाती। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते क्या कर जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, घटा दिया जाता है। ठीक है,
तो इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस 3/2। अब फिर किसके बराबर ये वैल्यू जो है हमारी वो 5 की घातें a+2 के बराबर लिखी हुई है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की घात कितना है 9/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/2 प्लस 3/2 बराबर 5 की घातें a+2। अब देखिए यहाँ पे भी इसका बेस कितना है 5 और यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है। तो जब आधार समान हो तो इनकी जो घात होती हैं आपस में बराबर में हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 12, तो 12/2 बराबर a+2 के बराबर हो गया। 2 छक्का 12, तो a+2 बराबर 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और a हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम बेसिक से हमने आपको बता दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं होता, इनको स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे और बेसिक फार्मूले आपको पता हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है यदि √3 की पावर 5 × 9 की पावर 2 = 3 की पावर n × 3 × √3 हो तो n का मान निकालना है। ठीक है ना, तो n की हमें वैल्यू निकालना है। तो ये आपका एसएससी एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे एग्जाम में। देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या √3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो अंडर अगर हटाते हैं यहाँ से तो 3 की पावर 5 तो है, लेकिन अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, इनटू अब 9 की घातें 2 लिखा हुआ, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की घातें 2 लिख सकते हैं। 3 का 2 बार गुणा 3 त्रिकाई 9 की घातें 2 है। ठीक है, फिर 3 की घातें n लिखा हुआ है और गुणे 3 गुणे √3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घातें 1/2। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमें 3 की पावर n लिखा हुआ है और इसका बेस कितना है 3 है, आधार 3 है। तो जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सभी का आधार 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आधार अब 3 हो गया, इसका भी हो गया और ये सभी नंबर तो 3 में दिए हुए थे। ठीक है, और इनका रूट भी हटा दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब देखिए 3 की पावर 5/2 × 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n × 3 की पावर। अब देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, हमने अभी फार्मूला बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में तो 3 की पावर 5/2 + 4 = 3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे भी इसका बेस 3 है और इसका भी बेस 3 है, तो n + 1 + 1/2 कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2 चौके 8, तो 3 की घातें 5 + 8/2। इसी तरह यहाँ पे 3 की घातें 2n + 2 + 1 और पूरे के बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे भी ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। जब आधार समान होता तो उनकी घातें आपस में बराबर कर दी जाती हैं। ठीक है, मतलब a की पावर m = a की पावर n लिखा हुआ है और a यहाँ पे इनका आधार है, ये अगर समान है तो इनकी घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं, तो m बराबर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह इसकी घात जो है ये इसका आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 8 5 13, 13/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 1 3, अर्थात 2n + 3/2। देखिए ये हर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 13 बराबर 2n + 3। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो 3 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 और यहाँ पे 2 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा तो बटे 2। तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू जो है 5 आ गई और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आप इसको आसानी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया हुआ, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर में आपके बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है यदि 11 गुणे रूट n बराबर रूट 112 प्लस रूट 343 हो तो n का मान निकालना है। ठीक है, और 3-4 तरह के हमने इसमें क्वेश्चन आपको बता दिए। हर तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 रूट n बराबर, अब 112 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112। ठीक है, और धन 343 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 49 गुणे 7, 49 सत्ते कितना होता है 343। ठीक है, अब यहाँ पे 11 अंडर रूट n बराबर, और अब ये देखिए अगर दो वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई हो तो इनको अलग अलग रूट के अंदर लिख सकते हैं। हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 7। फिर क्या करेंगे, इसके बाद 11 अंडर रूट n बराबर अंडर रूट 16 को 4 लिख सकते हैं और 7 को तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अंडर रूट 7 लिख दिया और 49 को 7 लिख दिया और इसी के साथ इंटू अंडर रूट 7। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 दोनों जगह लिखा हुआ तो ये कॉमन हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 हमने कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 7 यहाँ पे बच गया और अंडर रूट 7 यहाँ पे कॉमन आ गया। अब बाजू में क्या लिखा हुआ है 11 अंडर रूट n के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 अंडर रूट n बराबर 7 4 11 और अंडर रूट 7, तो 11 से 11 कट गया। जब दोनों आपस में गुणा में लिखे हुए तो आपस में कट जाएंगे, नहीं तो इसके साथ भाग दे के एक स्टेप को और बढ़ाइए। स्टेप को कम करना है हमें जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो इनको आपस में कट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो दोनों का स्क्वायर करिए तो n बराबर कितना आ गया 7, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।